नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 की चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 की चौसर में आज हम बात करेंगे महागठबंधन की कि महागठबंधन कौन कौन पासे फेंक रहा है और कांग्रेस की मांग को आरजेडी ने कैसे खारिज कर दिया। कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में मुकुल वासनिक के निवास पर। मनोज झा उस बैठक में मौजूद थे। अखिलेश बाबू जो बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं उस बैठक में मौजूद थे और कांग्रेस ने 14 सीटों की मांग रखी आरजेडी के सामने। देखिए, आपको ध्यान होगा बहुत पहले जब नीतीश कुमार थे उस गठबंधन में, उस समय 10 सीटों की मांग की गई थी। कहा जा रहा था कि 7 या 8 सीटों पर कांग्रेस को मना लिया जाएगा और सारी चीज़ें उसी रफ्तार से चल रही थी। कुछ सीटों के बारे में बात भी हुई थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए हैं, एनडीए की तरफ गए हैं, कांग्रेस को लगता है कि अब उसका स्पेस जो है बढ़ गया है, अब उसको ज़्यादा सीटें चाहिए। क्योंकि इसकी एक वजह वो गिनाती है पप्पू यादव, उसकी एक वजह वो गिनाती है मुकेश सहनी, उसकी एक वजह गिनाती है और भी छोटे छोटे दल। देखिए, चिराग पासवान को लेकर भी बात की जाती है कि चिराग पासवान को भी अगर आना होगा तो कांग्रेस के माध्यम से ही आएंगे, तब सीटों की संख्या 14 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो कल जो बैठक हुई है उसका लब्बो-लुबाब यही है कि आरजेडी ने 14 सीटों की मांग को खारिज कर दिया है। आरजेडी ने साफ साफ कहा है कि पहले अपने पहलवान दिखाइए तब टिकट ले जाइए। देखिए, आरजेडी का ये पुराना लाइन है। एक बार एलजेपी से भी जो झगड़ा हुआ था तो रामविलास पासवान को कहा गया था कि आप पहले अपने पहलवान दिखाइए तब टिकट ले जाइए। तो आज वही सेम लाइन दोहराई गई कि पहलवान दिखाइए और टिकट लीजिए। क्या सामाजिक समीकरण है, क्या कास्ट का इक्वेशन है, जीत की क्या संभावना है, ये सारे डिटेल आरजेडी ने कांग्रेस से मांगे हैं कि कांग्रेस जब तक ये नहीं देगी तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उसको कितनी सीटों की उसकी दावेदारी सही मायनों में एक्चुअल बनती है। केवल बोल देने से कि 14 सीटें चाहिए, आरजेडी तैयार नहीं है 14 सीटों देने के लिए। तो कल की बैठक बेनतीजा हो गई। इस नोट पर ख़त्म हुई कि आपको पहलवान गिनाना होगा कि किस प्रत्याशी को आप किस सीट में, जो 14 सीट का आप मांग रहे हैं वहां आपके कौन कौन से प्रत्याशी हैं। आरजेडी को जब ये लगेगा कि हाँ, ये प्रत्याशी सही मायनों में हमारे उम्मीदवार से ज़्यादा मजबूत है, तभी वो सीटें दी जा सकती है। लेकिन उसमें भी पेच है। देखिए, वाम दलों की भी इच्छा काफ़ी बढ़ गई है। जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, वाम दलों की भी इच्छा बढ़ी है। माले 4 से 5 सीटों की मांग कर रहा है। सीपीआई की बात करें तो मधुबनी, बेगूसराय और बांका, मधुबनी, बेगूसराय और बांका, ये 3 सीट सीपीआई मांग रही है। सीपीएम भी 2 सीटों की मांग कर रही है। तो सीटें इधर भी बहुत ज़्यादा नहीं है आरजेडी के पास कि वो बंटवारा कर दे, क्योंकि उसको सहयोगी दलों को भी लेना है। कांग्रेस का साफ कहना है कि उसका अलायंस आरजेडी के साथ है, तो आरजेडी से ही वो बात करेगी। अब बाकी दलों को क्या देना है वो आरजेडी जाने, लेकिन 14 सीटों की मांग कांग्रेस ने रख दी है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के लिए भी जगह बनाने की कोशिश हो रही है कि वो भी एडजस्ट हो जाए, या तो उनके पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाए या एक सीट उसको दिया जाए उन गठबंधन में इंडिया ब्लॉक में आने के बाद। चिराग पासवान का इंतजार हो रहा है कि अगर बात बिगड़ गई उधर तो फिर सीटों का रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा चिराग पासवान के लिए, क्योंकि चिराग पासवान अभी बिग कैच है, उनको रोकना चाह रहा है महागठबंधन। अगर वो आते हैं तो एनडीए को तो नुकसान होगा, महागठबंधन को काफ़ी फायदा हो जाएगा। ये एक सोच है। जमीन पर क्या होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन चिराग पासवान अभी बिग कैच की तरह है और महागठबंधन उसको रोक लेना चाहता है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं उसमें कांग्रेस को कल निराशा हाथ लगी है और आनन फानन में तेजस्वी यादव दिल्ली गले गए हैं। अब लगता है कि वो जो बैठक होगी अब उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। कल वाली बैठक में तेजस्वी यादव नहीं थे, मनोज झा उसको देख रहे थे। तो संदेशा गया है कि बात बिगड़ रही है, तो तेजस्वी यादव भी आनन फानन में दिल्ली गए हैं और बहुत जल्द एक बैठक और होगी। हो सकता है देर रात आज एक बैठक हो जिसमें यह कहा जाएगा कि ठीक है, पहलवान तो हम दिखा देंगे, पहले सीट तो तय हो जाए कि कितना सीटें आप हमको देने जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपने तरफ से ये लाइन ले ली है, लेकिन कुछ नए सीटों को जोड़ दिया गया है कांग्रेस में, जो कि पहले 10 सीटों की ही सूची थी, अब वो सूची बढ़ के 14 सीट हो गई है। तो कोई नई सीटों को भी एडजस्टमेंट करने की बात
आरजेडी के सामने कांग्रेस के नेताओं ने की है कि आप वो सीटें भी हमें दीजिए। अब आरजेडी पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा, लेकिन आरजेडी के जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि 20 से 22 सीट से कम आरजेडी चुनाव नहीं लड़ेगी, 22 सीटों पर उसके चुनाव लड़ने की ज़्यादा संभावना है। बाकी की बची हुई सीटें ही सहयोगी दलों को वो देंगे। अभी जो मौजूदा सहयोगी हैं, अगर उसमें बंटवारा करना होगा तो आगे पीछे करके हो सकता है, समस्या आएगी, मुसीबत आएगी, विवाद होगा, लेकिन एडजस्ट हो सकता है। लेकिन जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा, वो चाहे चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो या कोई भी हो, उसके बाद वही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी जो दिक्कत नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए में हो रही है। जब तक एनडीए में नहीं थे नीतीश कुमार, सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं थी एनडीए में, लेकिन जैसे हुए पहुंचे तमाम जो समीकरण है उल्टे पुल्टे हो गए। अब वहां पर रायता फैला हुआ है, इसकी खबर हम आपको दिखा चुके हैं। महागठबंधन की कल की बैठक से बड़ी उम्मीद थी कि सीट बंट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही पहलवान दिखाने की बात हुई, मामला बिगड़ गया और बैठक बेनतीजा हो गई। तो अब इंतजार है तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग का कि तेजस्वी यादव क्या फार्मूला निकालते हैं। तेजस्वी यादव इसी सिलसिले में दिल्ली गए हैं। आज रात एक बैठक होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीद है कि बिहार में जो सीट शेयरिंग होनी है महागठबंधन के बीच, उसको अंतिम रिम देने की कोशिश की जाएगी। कुछ लचीलापन आरजेडी दिखलाएगा, कुछ लचीलापन कांग्रेस भी दिखाने के मूड में है। देखिए बात बनती है या फिर बात और बिगड़ जाती है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हाल में एनडीए है, उसी हाल में महागठबंधन भी है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। विस्फोटक स्थिति है दोनों जगह। विस्फोट कैसा होता है, किस फ्रीक्वेंसी का होता है, ये आने वाले समय क्या कहिए, अगले 24 से 48 घंटे में वो विस्फोट की गूंज सबको सुनाई पड़ने लगेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।